प्रांतों में उसको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। कोई सुती का स्नान बोलता है, कोई कुआ पूजन बोलता है, कोई मांडला पूजन बोलता है, कोई सूरज पूजन बोलता है, कोई नावण बोले, कोई नाण बोले। अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार नाम दे रखे हैं। तो जो सुती का स्नान होता है उसमें बालक को स्नान करवाना पड़ता है। अब स्नान करने के लिए क्या काम में लेना चाहिए बताऊं? बहुत सारी माताएं बेबी सॉप से बच्चे को नहलाती है। देखो, बेबी सॉप से नहलाओ कि बुढ़े सॉप से नहलाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक बात सत्य बता रहे, साबुन दो चीजों से बनता है। एक तो है कॉस्टिक सोडा और दूसरा है कॉस्टिक पोटैश। ये हाथ में लेकर के सोडा थोड़ा पानी डाल दो, फिर आप लोग देखो आपके हाथ पर फोड़ा हो जाएगा और जो 6 महीने तक भी सुधरेगा नहीं। 6 महीने तक भी वो सुधरेगा नहीं। और छोटा बच्चा थोड़ा नाजुक होता है, कोमल होता है, उसकी त्वचा मुलायम होती है और इसलिए छोटे बच्चे को इन रासायनिक हानिकारक द्रव्य पदार्थों से स्नान नहीं करवाएं। तो किन से स्नान करवाएं? एक तांबे के पात्र में पानी लेकर के उसमें दशांश गोमूत्र डाल करके, एक तांबे का पात्र लेवे और उसमें दशांश गोमूत्र डाल देवे। जैसे कि 3 लीटर पानी में 300 ग्राम गोमूत्र डाल दिया और फिर उससे बच्चे को स्नान करवाए। अब स्नान अगर इससे करवाएंगे तो मेरे भाई बहन उससे 2 फायदे होंगे। एक तांबे का पात्र और गोमूत्र, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो त्वचा रक्षक कवच का निर्माण होता है और त्वचा रक्षक कवच का निर्माण होने से बच्चे को आने वाले समय में कोई भी स्किन डिसीज नहीं होता है। आजकल जो बच्चे दिन भर बंदरिया की तरह खुजलाते रहते हैं, फोड़ा फुंसी होती है, किसी भी प्रकार की स्किन की एलर्जी होती है, तो बचपन में अगर गोमूत्र युक्त जल से उसकी माँ बालक को नहलाती है तो बालक को किसी भी प्रकार की कोई भी स्किन डिसीज नहीं होती। और दूसरा, अगर जन्मता ही बालक गंगा जी की न्याण जो गोमूत्र है, गोमूत्र में स्नान कर लेवे तो भाई गंगा स्नान रो पुण्य प्राप्त हो जावे। वराह पुराण के 204वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है, अपाने सर्वतीर्थाणि प्रसवे जानवी नदी नानाद्वीप समाकीर्णा चत्वारः सागरास्तथा। अर्थात गौ माता जी के अपान में सर्व तीर्थों का निवास है और मूत्र में स्वयं जुहू पुत्री जानवी जी निवास करती है। तो बालक को प्रथम बार गंगा जी में स्नान करवाने का पुण्य प्राप्त होता है। बालक के पूर्व जन्म के पाप कर्म की वृत्तियां खत्म होती है।